अंकित ग्रेवाल ट्रैवल व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ, जो कि गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट। आज भाइयों हम पूर्णवासी नहाने के लिए आए हैं और हमारे भाई विक्रांत ग्रेवाल, और अभी हम पहुंचने वाले हैं। वहां की वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। और अभी हम पार्किंग में जाके गाड़ी लगा के और फिर आगे का नज़ारा दिखाएंगे आपको। भाइयों ब्रजघाट पहुंच चुके हैं हम। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर। आज पूर्णमासी है भाइयों। और अब हम पार्किंग में लगा के और चलते हैं भाइयों, आगे का नज़ारा दिखाएंगे आपको। भाइयों गाड़ी पार्क कर दी है और मैं अब ब्रजघाट की तरफ, गंगा जी की तरफ चल दी है भाइयों। अपना चैनल है, आपका चैनल है अंकित ट्रैवल व्लॉग्स। लाइक करना भाइयों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, भाई को आगे बढ़ने का मौका देना और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ भाइयों। अब हम पार्किंग से चल रही है और ब्रजघाट पर जाके आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगा भाइयों। कमेंट करना कैसा लगा और बताना भाइयों। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर, गंगा स्नान ब्रजघाट के लिए जा रहे हैं भाइयों। आपके लिए दिखाऊंगा मैं। मेरा भाई विक्रांत ग्रेवाल साथ है। बहुत दूर दूर से भैया श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। आज पूर्णवासी है। देखो भाइयों कितनी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। भाइयों कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। भाइयों बस पहुंचने वाले हैं। प्रसाद लेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे भाइयों। जल लेकर जाएंगे यहाँ से गंगा जी का और गंगा स्नान करेंगे। यहाँ से बाजार शुरू हो जाता है भाइयों। यहाँ की बच्चों के खिलौने और चाय, नाश्ता, सभी की सुविधा है भाइयों यहाँ पे। और प्रसाद मिलता है। अमृत परिसर धर्मशाला है भाइयों यहाँ। एसी नॉन एसी कमरे सभी हैं भाइयों। छोले भटूरे, चावल और यहाँ का घंटाघर है भाइयों ये। और ये हमारे देश की शान तिरंगा। गंगा सभा आरती समिति ब्रजघाट जन ठाकुर। भाई गंगा स्नान करने के लिए आए? हाँ जी। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से? मेरठ से। जी जी। कैसा लगता है? हर बार आते हो यहाँ? मैं हर साल हर साल नहीं, मतलब मंथ में जब बार मावस पूर्णिमा पूर्णिमा दोनों। अच्छा अच्छा जी जी। ये हमारे भाई
आस्था करेंगे। आस्था करते हैं भाई, आस्था करने के बाद मिलते हैं आपसे और फिर चलते हैं। गढ़मुक्तेश्वर से पुरोहित पदम शर्मा। और ये गंगा जी पे गंगा जो है हमारी सब तीसरा पृथ्वी तत्व और चौथा महेश जी से बोले जब धरती पे पाप बढ़ जाए और शासन प्रशासन भी काम न करे तो आपको महाकाल कहा जाएगा। आप इस धरती पे प्रलय ले आना। उन्होंने 6 विधियाँ लगाई हैं। पहली विधि है भूकंप से आएगी, जो प्रलय आएगी वो पहली विधि वो भूकंप से आएगी। दूसरी गगन से आएगी, यानी कोई उल्का पिंड धरती से टकराएगा तब प्रलय आ सकती है। तीसरी विधि वायु से आएगी, हवा से आएगी, तूफान से आएगी। चौथी विधि अग्नि से आएगी, आग से आएगी। और पांचवी जो है वो पानी से आएगी, जो सबसे बड़ी प्रलय कहलाती है। और छठी विधि उन्होंने लगाई है जो महामारी से विषाणु से आएगी। तो 6 विधियों से प्रलय इस धरती पे लिखी हुई है जो महाकाल को सौंपा। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी ने लगाई 7 विधियाँ, 8 विधि लगाई विष्णु जी ने और 6 विधि लगाई महाकाल जी ने। तो 786 मॉडर्न जो बोलते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो बोलते हैं 786, वो वहीं से निकला है। दूसरा ब्रह्मा जी हो गए जनरेटर, विष्णु जी हो गए ऑपरेटर और महेश जी हो गए डेस्ट्रॉयर। तो ये अंग्रेज लोग बोलते हैं इसको गॉड। ये 3 का सिंबल है सारा। आप जाइएगा सिंबल लगाओ, एक तो बेस हो गया, 3 सिंबल उसके हो गए जो 3 को इंगित करता है। ऐसी 3 कारण है जिससे धरती पे आदमी को दोबारा आना पड़ता है। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसकी मृत्यु निश्चित है, ये सार्वभौमिक सत्य है, उसको धरती पे जन्म लेने के लिए 2 संभावनाएं होती हैं। या तो धरती पे दोबारा जन्म लेगा, पुनर्जन्म लेगा, या नहीं लेगा। जो नहीं लेगा उसको मोक्ष प्राप्त कहलाता है, हरि चरणों में स्थान मिल जाता है। लेकिन जिसको धरती पे जन्म लेना पड़ता है, यानी कि धरती का कुछ ना कुछ उस पर कर्जा रह गया, उसे बार बार योनि में आना पड़ेगा और उसको चुकाना पड़ेगा। वो 3 तरह के कर्जे हैं। पहला है पितरों का कर्जा। जो लोग आते हैं यहाँ पे अस्थियाँ प्रवाहित करने, वो पितरों के लिए आते हैं। तो पितरों का कर्जा क्या है? पितृ का कर्जे 2 ही होते हैं, एक तो वंश और एक रोजगार। पितृ कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे परिवार में पैदा हुआ है वो अपने वंश को और अपने रोजगार को आगे बढ़ाए तो पितरों का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है और पितरों के कर्जे से मुक्ति मिलती है। दूसरा है देव ऋण, देवताओं का कर्जा। देव ऋण कैसे पूरा होता है? जो लोग देव तुल्य हैं, जैसे बहन बेटियां हैं, बहनोई हैं, आपके दामाद हैं, आपके गरीब ब्राह्मण हैं गांव के अंदर, और मंदिर में चंदा देते हैं, त्योहारों पर चंदा देते हैं, कन्यादान देते हैं, ये जितने भी दान हैं सब ये देवदान कहलाते हैं, जिससे देव ऋण पूरा होता है। इसी तरह से तीसरा ऋण आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण होता है, ऋषि का मतलब होता है गुरु। गुरु 2-3 तरह के होते हैं। पहले गुरु होते हैं कुल गुरु, दूसरे होते हैं देव गुरु, तीसरे होते हैं शिक्षक, टीचर, जो आपको पढ़ाते हैं। जैसे आप रामायण में देखें, जब राजा दशरथ के बच्चे नहीं हो रहे थे तो कौन से ऋषि ने आकर उनको फल फ्रूट दिए थे? दुर्वासा ऋषि ने। तो उनका कुल चला आगे, उनका वंश आगे चला, उन्होंने फल खाया, 4 बच्चे पैदा हुए। इसी तरह से जब वो बच्चे बड़े हुए तो उसी तरह से उन्होंने एक गुरु थे जिन्होंने उनकी पूजा पाठ कराई और उनके नामकरण कराए, शादी ब्याह कराए, तो वो थे उनके देव गुरु, वो थे ऋषि वशिष्ठ। और तीसरे ऋषि थे जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, वो थे विश्वामित्र। इसी तरह से हर आदमी के 3 गुरु होते हैं। ये 3 के ऊपर सारी यूनिवर्स है। ऐसे ही 3 लोक है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। ऐसे ही 3 आदमी के 16 संस्कार में से 3 संस्कार हैं जो जन्म, विवाह और मृत्यु है। ठीक है, जन्म, विवाह और मृत्यु है। मृत्यु में भी 4 तरह की मृत्यु है, बाल, अकाल मृत्यु और गति। गति में भी वही 3 आ जाता है। गति का मतलब होता है जो आदमी 3 वंश आगे दे जाए। 3 वंश जो आदमी आगे दे जाता है उसको गति प्राप्त होती है, यानी कि उसका परिवार कंप्लीट माना जाता है, जिसका पड़पोता हो जाए। और इसी तरह से लोग गंगा में आते हैं। और जो गंगा का जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि ये हस्तिनापुर के पास है। यहाँ अपने बच्चों को जो बलिदान गंगा माँ ने किया वो यहीं पर किया था। हस्तिनापुर यहाँ के नज़दीक है। दूसरा, गंगा जी पे जो सबसे पहले जो अस्थियाँ प्रवाहित होने का काम हुआ था, वो सबसे पहले जो भगवान शंकर के दूत थे अजय और विजय, तब से ये शुरू हुआ। उनको पूरे ब्रह्मांड में जो मुक्ति नहीं मिली तो यहाँ आके उनकी अस्थियाँ प्रवाहित की और तब से ये शुरू हुआ। और उसके अलावा जहाँ वंशावली लिखने का जो कार्य शुरू हुआ, जो तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ के, ये करीब 5000 साल से शुरू हुआ, जब महाभारत के काल से शुरू हुआ। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से संवाद किया था
तो यक्ष ने युधिष्ठिर से संवाद के दौरान उसकी पूरी वंशावली को भी पूछा था। जो जिस युधिष्ठिर ने पूरे जवाब दिए, तब उसने जाके उसके चारों भाइयों को जीवित किया और तब से ये वंशावली लिखनी शुरू हुई है। इसी तरह से गंगा का महत्व पूरा है। गंगा का जल आप कभी भी रखेंगे तो वो कभी भी, जैसे आम जल रखते हैं, वो कभी खराब हो सकता है, लेकिन गंगा का जल माना जाता है कि कई साल, 10 साल भी रखेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। और उसके अलावा ब्रजघाट की गढ़मुक्तेश्वर का नाम जो भगवान शंकर के जो गण थे उनकी मुक्ति का स्थान बना, इसलिए इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर है। गढ़मुक्तेश्वर का ओरिजिनल नाम गढ़मुक्तेश्वर न होकर गणमुक्तेश्वर है। गण मतलब देवता, और प्रथम देवता माने गए पितृ, तो पितरों की मुक्ति का स्थान गढ़मुक्तेश्वर माना गया है। और ब्रजघाट, चूँकि यहाँ पे अंग्रेजों ने ब्रिज बनाया था और यहाँ लोगों को आने की सुविधा बन गई और पक्के घाट बन गए, उस वजह से ब्रजघाट को महत्ता मिली है। और ये गंगा, ये जो देखा जाए जो गंगा नदी है, एक्चुअल इसकी पूरी कविता है जो जहाँ से ये शुरू होती है, गंगोत्री से, यमुनोत्री से होती हुई, तो गंगा नदी। अब अगर आप हरिद्वार में देखते हैं, हरिद्वार बेसिकली क्या है, देव स्थान है, पितृ स्थान नहीं है। क्योंकि आप जब कभी भी हर की पौड़ी पर जाएंगे तो हर की पौड़ी पे जब भी बोर्ड देखेंगे लिखा हुआ, वहाँ पे मध्य गंग नहर मिलेगा। ऐसे मध्य गंग नहर रुड़की के अंदर भी है, ऐसी मध्य नहर मुरादनगर के लिए भी है। और इसी तरह से गंगा जी की एक पूरी आरती है जो पुरानी, जो अभी लोगों के जो पुराने काफ़ी समय से खो गई है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो नदी है गंगा नदी, ये चली है बिजनौर होते हुए, बैराज से होते हुए, फिर हस्तिनापुर आई है, बिदुरकुटी से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से फिर गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर। इसकी पूरी कहानी है, हर क्षेत्र को जिसने रिफ्लेक्ट किया है और बताया है कि ये नदी ऐसे ऐसे करके कानपुर और बनारस होते हुए गई है। इसका यही महत्व है। सबसे बड़ा पितरों का स्थान गढ़मुक्तेश्वर ही माना गया है, और जितने भी शिव के गणों की मुक्ति हुई, ये सबसे बड़ा महत्व है यहाँ का, जहाँ कोई किसी जगह पे नहीं हो पाई थी। भाइयों, ये हमारे पुरोहित जी थे जिन्होंने आपको जानकारी दी। बताना कैसी लगी आपको जानकारी। और मैं ब्रजघाट पे हूँ आज, गढ़मुक्तेश्वर। भाइयों, अपना भाई को चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मैं आपको दूसरे भाग में दिखाऊंगा।